डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू ट्रैक कॉल बटन इवेंट इन GA4 यूजिंग GTM। सिंपल सी लैंग्वेज में ये बता देता हूँ, इसकी तरफ, इस इंग्लिश की तरफ ना जाओ, हमें सीधा जाना है। आपकी मान लो कोई वेबसाइट है, कोई लैंडिंग पेज है, ठीक है। इस लैंडिंग पेज पे आपका कॉल बटन है, ये देखो कॉल बटन देख रहे हो, इस लैंडिंग पेज पे कॉल बटन है, ठीक है। कितनी बार इस कॉल बटन पे क्लिक हो रहा है, मैं ये ट्रैक करना चाहूंगा, सिंपल सी बात है। और इस इंफॉर्मेशन को, इस रिपोर्टिंग को मैं GA4 में एज अ इवेंट के फॉर्म में देखना चाहूंगा, ठीक है। कॉल बटन पे कितनी बार क्लिक हो रहा है, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन GA4 में दिखनी है एज अ इवेंट। ये मैं देखने वाला हूं आज की क्लास में, हम बेसिकली यही डिस्कस करने वाले हैं, हाउ टू ट्रैक कॉल बटन इवेंट। कॉल बटन इवेंट बिल्कुल है भाई, कॉल बटन का ये एक इवेंट है, मुझे इसको ट्रैक करवाना है इन GA4, ठीक है, ठीक है। ये हम देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं क्या करूंगा, गूगल टैग मैनेजर अपना खोल लूंगा। गूगल टैग मैनेजर से कंडीशंस क्या है, कंडीशन मैंने आपको बता रखी है, आपको इन्हीं 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। इससे पहले GTM से वेबसाइट कनेक्टेड होनी चाहिए। दूसरा दूसरा क्या होना चाहिए, गूगल एनालिटिक्स 4, गूगल एनालिटिक्स 4 या GA4 GTM के थ्रू कनेक्टेड होना चाहिए। ये 2 चीजें हैं तो बहुत अच्छी है, ठीक है। अब इसके बाद क्या करेंगे, वेरिएबल ट्रिगर टैग, इन 3 स्टेप्स को फॉलो करना है। वेरिएबल पे आओ, कॉन्फिग पे आओ, कॉन्फिग पे आने के बाद क्लिक्स के ये जितने भी वेरिएबल्स है उनको ऑन कर दो, ठीक है, कर दिए ऑन। सेकंड, ट्रिगर्स पे आ जाओ। ट्रिगर पे आने के बाद एक क्या करना है, ट्रिगर पे आने के बाद एक नए ट्रिगर को सेटअप करना है। न्यू ट्रिगर को सेटअप कर दो भाई। न्यू ट्रिगर को सेटअप करने के बाद ट्रिगर कॉन्फ़िगरेशन के अंदर जस्ट लिंक्स सम लिंक्स पे जाना है। बिल्कुल भाई, ये भी एक सिंगल लिंक ट्रैकिंग की तरह ही होता है, एक सिंगल पर्टिकुलर लिंक ट्रैकिंग की तरह ही होता है। बिल्कुल समझ गए होंगे अगर आपने मेरी लास्ट क्लास से देखी होगी, ठीक है। जस्ट लिंक्स, सम लिंक्स। अब यहाँ लिंक क्या आएगा, देखो आपको पता होगा, कॉल बटन पे क्लिक हो गया, मोबाइल का डायलर पैड खुलता है। इसके बाद क्या खुलेगा, मोबाइल का डायलर पैड खुलेगा। डायलर पैड खुलेगा जिसमें कि नंबर पहले से प्रीफिल्ड होगा, नंबर पहले से प्रीफिल्ड होगा। सिंपल सी बात मैं आपको ये बता रहा हूँ, प्रीफिल्ड नंबर होगा। मोबाइल का क्या खुलेगा, डायलर पैड खुलेगा। बहुत अच्छी बात है। अब मोबाइल का डायलर पैड जब भी खुलेगा ना, तो उसका एक फॉर्मेट होता है, क्या कि ये फॉर्मेट होता है, ठीक है। ये फॉर्मेट होता है, जैसे कि ये फॉर्मेट होता है, मेरा नंबर है, ठीक है। अगर आपको कभी भी किसी बंदे का ठीक है, किसी बंदे का डायलर पैड खोलना है, मान लो कोई टेक्स्ट है, मान लो ये टेक्स्ट है, बुक योर अपॉइंटमेंट। क्लिक करने के बाद मोबाइल का डायलर पैड खुल जाए, मोबाइल का डायलर पैड खुल जाए जिसमें कि मेरा नंबर प्री फिल्ड है, मेरा नंबर प्री फिल्ड है। क्या करोगे, वहां पे एक लिंक पे जाके क्या करोगे, वहां पे जहां पे लिंक मेंशन करने का होता है कि इस बटन पे आप कोई लिंक देना चाहते हो, वहां पे आप ये लिंक दे दोगे। इसमें क्या मतलब, टेल कॉलन और आपका नंबर, ये फॉर्मेट होता है बाय डिफॉल्ट। तो सेम इसी के साथ मैं यही करना चाहता हूं। जैसे इसके राइट क्लिक करो, राइट क्लिक करो, ये देखो जैसे आप राइट क्लिक करोगे, एचरफ टैग के अंदर लिंक को एक एचरफ टैग दिया जाता है HTML में। एचरफ टैग के अंदर आपको क्या दिख रहा है, आपको यहाँ पे लिंक दिख रहा है। एक बार मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, यहाँ पे कॉपी करता हूँ, यहाँ पे थोड़ा मैं बड़ा करूंगा, थोड़ा बड़ा करूंगा, ये देखो एचरफ टैग ये रहा, इसके अंदर ये लिंक प्रेजेंट है। कुछ नहीं भाई, इसको कॉपी कर दो, कॉपी कर दो, बस इसको कॉपी करो, ठीक है। और फिर कहाँ जाओ, फिर कहाँ जाओ, अपने GTM पे सम लिंक क्लिक्स, यहाँ पे क्लिक URL कंटेन्स दिस, बस और कुछ नहीं करना। लिख दो इसका कॉल बटन, कॉल बटन ट्रैक, सिंपल से इसका नाम दे दो कॉल बटन ट्रैक। इसके बाद क्या कर दो, सेव कर दो। जैसे ही आप ये कर देते हो, आपका काम आधा खत्म हो जाता है। जाओ टैग्स पे, एक नए टैग को सेटअप कर दो। क्या करो, एक नए टैग को सेटअप करो। न्यू टैग पे जाओ, टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर, टैग कॉन्फ़िगरेशन के अंदर GA4 पे जाओ, GA4 इवेंट पे जाओ, कॉन्फ़िगरेशन टैग, यहाँ पे अपने GA4 की मेजरमेंट आईडी को सेलेक्ट करो, ठीक है। अब इवेंट का नाम, जैसे कि पेज व्यू एक इवेंट होता है, जैसे कि पेज व्यू एक इवेंट है, मैं एक बार सबको डिलीट कर देता हूँ। जैसे कि पेज व्यू एक इवेंट है, स्क्रॉल डेप्थ एक इवेंट है, स्क्रॉल डेप्थ एक इवेंट है, ऐड टू कार्ट एक इवेंट है, परचेज आपके लिए इवेंट है, ठीक है। ऐसे अलग अलग क्या है, इवेंट्स है। उसी तरह से जब आप इसकी रिपोर्टिंग ये जो आप अभी सेटअप कर रहे हो, क्या सेटअप कर रहे हो, कॉल बटन की ट्रैकिंग सेटअप कर रहे हो, जब आप उधर देखोगे GA4 में, तो क्या उस इवेंट का नाम होगा, तो लिख दो कॉल बटन,
लिख दो कॉल बटन क्लिक्स, कुछ इस तरह से नाम दे दिया मैंने, कॉल बटन क्लिक्स, बहुत अच्छी बात है, नाम दे दिया। अब इसके बाद मैं क्या करूंगा, इवेंट के साथ अगर कोई आपको एडिशनल पैरामीटर भेजना है भेज सकते हो, ठीक है, मैं अभी नहीं भेज रहा हूँ। ट्रिगरिंग के अंदर क्या जाओ, ट्रिगर आपको इसको कर दो, ट्रिगर आपको कर दो जो भी मैंने अभी अभी ट्रिगर बनाया है। क्या ट्रिगर बनाया मैंने, कॉल बटन ट्रैकिंग का मैंने ये ट्रिगर बनाया, बहुत अच्छी बात है। अब क्या कर दो, इस टैग का नाम दे दो, टैग का नाम दे दो जैसे GA4 इवेंट, GA4 क्या दे दिया मैंने, GA4 इवेंट कॉल बटन, GA4 इवेंट कॉल बटन। बस सेम स्टेप्स को फॉलो करना है आपको भी, और कुछ नहीं करना है, सेम स्टेप्स को फॉलो करना है एंड देन सेव कर दो। सेव करने के बाद आपको क्या करना है, कंटेनर को लाइव कर देना है, सबमिट कर दो, सबमिट के बाद पब्लिश कर दो, पब्लिश के बाद कंटिन्यू कर दो। जैसे आप कंटिन्यू कर दोगे आपका कंटेनर लाइव हो जाएगा, आपका काम फिनिश हो जाएगा, ठीक है। ये मेरा कंटेनर सक्सेसफुली लाइव हो चुका है। एक बार मैं इसे प्रीव्यू एंड डिबग करके देख लेता हूँ, इसे मैं क्या कर लेता हूँ, प्रीव्यू एंड डिबग करके देख लेता हूँ। प्रीव्यू पे जाता हूँ, प्रीव्यू पे जाने के बाद मैं क्या करूंगा, प्रीव्यू एंड डिबग की मेरे सामने विंडो ओपन हो जाएगी, मेरे सामने विंडो ओपन हो जाएगी प्रीव्यू एंड डिबग की। ये देखो मेरे सामने क्या हो चुका है, सक्सेसफुली प्रीव्यू एंड डिबग की विंडो ओपन हो चुकी है, सक्सेसफुली मेरे सामने प्रीव्यू एंड डिबग की विंडो ओपन हो चुकी है, ठीक है। अब मैं क्या करता हूँ, कॉल बटन को यहाँ पे हिट करने की कोशिश करूंगा, लेकिन पहले यहाँ पे जाके मैं कंटिन्यू कर देता हूँ। कॉल बटन अभी मेरा कहाँ है, ये देखो GA4 कॉल बटन अब तक टैग नोट फायर्ड में है, टैग नोट फायर्ड में है, ठीक है। क्या करूंगा, यहाँ पे जाने के बाद क्लिक करूंगा, एक्चुअली में मोबाइल का डायलर पैड ओपन होगा, यहाँ पर तो मुझे डायलर पैड नहीं है, लैपटॉप में कौन सा डायलर पैड होगा, बट इसे मैं क्लिक करके दूसरे ब्राउजर में ओपन कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओपन कर दूंगा, जैसे ही मैं ओपन कर दूंगा, जैसे ही मैं ओपन करूंगा, ये देखो क्या, GA4 इवेंट कॉल बटन फायर्ड वन टाइम, ठीक है। कंफर्मेशन होगी, एनालिटिक्स के डिबग विंडो से भी कंफर्मेशन ले लो। एनालिटिक्स को मैंने लोड किया, एनालिटिक्स को मैंने लोड किया, यहाँ से भी कंफर्मेशन मिल जाए, आपको शांति हो जाएगी कि भाई मैंने सक्सेसफुली, आपको खुद पे भरोसा हो जाएगा कि भाई मैंने सक्सेसफुली ये चीज कर दी है। क्या, GA4 पे जाओ, लेफ्ट साइड बार में आपको एडमिन का पैनल दिख रहा है, एडमिन पे जाओ, फिर डिबग पे जाओ, फिर कहाँ जाना है, डिबग व्यू पे जाओ, बहुत अच्छी बात है। डिबग व्यू पे जाने के बाद आपको कहाँ जाना है, आपको कहाँ जाना है, यहाँ पे अब ये देखो कॉल बटन क्लिक्स आ चुका है, क्लिक करो भाई कॉल बटन क्लिक पे, और आपका कितनी बार फायर हो रहा है, एक बार फायर हो रहा है, बिल्कुल। इसके साथ मैंने कोई एडिशनल पैरामीटर नहीं भेजा था, अगर भेजना होता तो भेज दो भाई आराम से, किसने चिंता की है, ठीक है। सारे चीज मेरे हिसाब से अब आपको समझ आ रही होगी, इतनी क्लासेस से हम GTM के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, ट्रैकिंग के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अगर स्टिल इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो आप पूछ सकते हो। कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट से। एक चीज मैं आपको एट लास्ट और बता देता हूँ, अभी जो आपने इवेंट बनाया, अभी आपने क्या इवेंट बनाया है, अभी आपने इवेंट बनाया है कॉल बटन का, बहुत अच्छी बात है, कॉल बटन का आपने इवेंट बनाया। ये इवेंट आपको विद इन 24 आवर्स के अंदर, आपको कहाँ दिखने लग जाएगा, GA4 के इवेंट्स में दिखने लग जाएगा कि न्यू इवेंट जो कि है कॉल बटन क्लिक्स के नाम, ठीक है। आज फिलहाल इतना ही रखते हैं, कंटिन्यू करते हैं आगे नेक्स्ट क्लास से। किसी